जैसलमेर की शानदार प्लेसेस देखने के बाद आप इसके आसपास स्थित कुछ और बेहतरीन प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कार या टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जैसलमेर के आसपास किन किन जगहों पे जा सकते हैं। जैसलमेर से सम विलेज जाते वक्त लगभग 15 किलोमीटर दूर है कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज एक अबैंडन्ड विलेज है, इसे हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं। यहाँ आप कैब या अपनी कार के थ्रू जा सकते हैं और जैसलमेर से राउंड ट्रिप के टैक्सी के चार्जेस लगभग 1000 से 1500 के बीच रहते हैं। और लगभग 13वीं शताब्दी या कुछ शताब्दियों पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ कारणवश ये विलेज एकदम से खाली हो गया, या ये कहिए कि यहाँ के सारे लोग कहीं और जाके बस गए। तो इसके पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पानी की कमी हो गई थी, दूसरा बताया जाता है अर्थक्वेक, और तीसरा बताया जाता है जैसलमेर के उस समय के स्टेट मिनिस्टर। और ये भी कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से एकदम से ही ये गाँव को एकदम खाली कर दिया था और वो कहीं और जाकर बस गए। कुलधारा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जिसे 13वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह कभी एक समृद्ध गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते, लेकिन अब इस गांव के सभी घर खंडर हो गए हैं। हॉन्टेड होने की अफवाहों के कारण टूरिस्ट को केवल यहां दिन में जाना अलाउड है। और आपको ये दिख रहा होगा काफी सारे यहाँ अबैंडन्ड हाउसेज हैं दोनों तरफ। और हैरानी की बात यह है कि उसके बाद से ये विलेज बसा ही नहीं है। अगली बहुत ही फेमस प्लेस जो आप जैसलमेर के पास देख सकते हैं वो है सैम सैंड ड्यून्स या सम विलेज। जैसलमेर की बेहतरीन जगहों को देखने के बाद आप डेजर्ट सफारी के लिए जा सकते हैं, जो सनसेट और सनराइज के दौरान की जाती हैं। ये एक्टिविटीज जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर सम विलेज में कराई जाती हैं, जहां आप टैक्सी या अपनी कार के थ्रू जा सकते हैं। और टैक्सी राउंड ट्रिप के जैसलमेर से सम विलेज के 3000 से 3500 रुपए ले सकते हैं। आप या तो वहां टेंट में ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं या सिर्फ डेजर्ट सफारी की सभी एक्टिविटीज को करके वापस जैसलमेर आ सकते हैं। अगर आप पहली बार सम विलेज जा रहे हैं तो यहाँ कई सारे डेजर्ट कैंप्स हैं जिनमें कई सारे टेंट्स हैं, और इन डेजर्ट कैंप्स को आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सम विलेज जाकर वहाँ के डेजर्ट कैंप को अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, नहीं तो जैसलमेर के होटल या ट्रेवल एजेंट का पैकेज लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे यहाँ का सीजन अक्टूबर से मार्च तक रहता है, लेकिन यहाँ का सबसे पीक सीजन है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यहाँ पहुंचकर आप डेजर्ट में जीप सफारी, कैमल राइड और एटीवी राइड भी कर सकते हैं। एटीवी राइड के चार्जेस है 1200 रुपए, कैमल राइड के चार्जेस है 800 से 1000 रुपए के बीच, और जीप सफारी के शेयरिंग में चार्जेस है 1500 रुपए। और अगर आप ये इंडिविजुअली करते हैं तो इसके चार्जेस है 3500 से लेकर 4000 के बीच। अगर आप जैसलमेर आते हैं तो एक दिन सम विलेज या सैम सैंड ड्यून्स में जरूर बिताएं। इसके बाद जैसलमेर से लगभग 110 से 115 किलोमीटर दूर है एक धार्मिक और ऐतिहासिक प्लेस तनोट माता का मंदिर। जैसलमेर के तनोट गांव में स्थित यह मंदिर धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक लेजेंड्स का मिक्सचर है, और इसे जैसलमेर के पास विजिट करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान सीमा से भारी बमबारी के बावजूद यह मंदिर खड़ा रहा, जो इसकी शक्तियों और स्पिरिचुअल इथोस का प्रतीक है। बिना फटे बमों को तनोट संग्रहालय में रखा गया है, जो मंदिर परिसर में स्थित है। यह बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में अपने चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी। मंदिर के परिसर में भारतीय सेना द्वारा एक विजय स्तंभ बनाया गया है। हर साल दिसंबर में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में यहाँ जश्न मनाया जाता है। यहाँ आप अपनी कार और टैक्सी हायर करके आ सकते हैं। टैक्सी में जैसलमेर से तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला वॉर मेमोरियल राउंड ट्रिप के चार्जेस लगभग 4000 से 4500 के बीच है। जैसलमेर से 115 किलोमीटर दूर लोकेटेड है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। ये एक वॉर एग्जीबिशन इक्विपमेंट है जो 1971 में पाक और भारतीय सेना के बीच हुई लोंगेवाला की लड़ाई के स्थल पर स्थित है। इसका रखरखाव भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्थित है, जिसमें पकड़े गए 2 पाक टैंक, इंफॉर्मेशन बोर्ड्स की एक श्रृंखला। आप यहाँ टनल्स, बंकर्स और कई अन्य युद्ध संबंधित वस्तुएं भी देख सकते हैं। यह स्थल इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स की बहादुरी और वीरता के क्षणों को याद करने के लिए बनाया गया है। यहाँ के मुख्य आकर्षण है पाकिस्तानी टैंक्स, टनल्स, बंकर्स और वॉर रिलेटेड आइटम्स। इसके बाद जैसलमेर के पास अगला ऐतिहासिक और धार्मिक प्लेस है लोदुरवा। ये जैसलमेर जिले का एक अनोखा गांव है जो 9वीं शताब्दी का है, जब भाटी राजपूत राजवंश के राजकुमार ने इस पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। ये जैसलमेर के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि इसमें कई जैन मंदिर हैं जो डेलिकेट और डिटेल्ड क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन उदाहरण है। आप यहाँ पर एक पौराणिक वृक्ष कल्पतारू भी देख सकते हैं।
जिसके दर्शन बड़े पैमाने पर जैन फॉलोअर्स अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये रेतीला शहर जैसलमेर के पास घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, क्योंकि यह पर्यटकों को नोमैडिक और जिप्सी कल्चर को देखने का एक अवसर प्रदान करता है, जिसके लिए राजस्थान विशिष्ट रूप से जाना जाता है। जैसलमेर के पास स्थित बड़ा बाग महाराजा जय सिंह ने 16वीं शताब्दी में कमीशन किया था और बड़ा बाग जैसलमेर के पास देखने के लिए एक बेहतरीन प्लेसेस में से एक है। ये गार्डन कॉम्प्लेक्स जैसलमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप कई सारे रॉयल सेनोटैप्स देख सकते हैं जो जैसलमेर स्टेट रूलर्स ने 18th, 19th और 20वीं शताब्दी के दौरान बनाए। इसकी छतरियों का कलर यहाँ के ब्यूटीफुल लैंडस्केप से काफी मेल खाता है और ये डेजर्ट में एक ब्यूटीफुल मिराज की तरह लगता है। इसके नाम की तरह यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है और यहाँ के सबसे जो प्रोमिनेंट अट्रैक्शन है वो है यहाँ का डोम लाइक सैंडस्टोन स्ट्रक्चर। यहाँ के मुख्य आकर्षण है सैंडस्टोन स्ट्रक्चर्स और रॉयल सेनोटैप्स। तो अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आसपास के इन बेहतरीन प्लेसेस पर जरूर जाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।